स्टार्ट गुरु जी। देखो हमें पढ़नी है यूपीएससी की गिनती, ठीक है। यस गिनती में हमें आपके सिलेबस में 10 गिनतियां पढ़नी है। तो पहले हम नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 पहली होती है आपकी मैथ। क्या होती है? मैथ फिर होती है एथ, फिर होती है त्रोप, प्रो फिर होती है ब्यूट, व्यू फिर होती है पेंट, पेंट फिर होती है एक्स हेप्ट, सॉरी हेक्स, फिर होती है हेप्ट, फिर होती है बेटा ऑक्ट, नॉट दैट नॉन डे उसके बाद नॉन डे और फिर बात सुन आई। 10 की 10 गिनतियां आपके याद होनी चाहिए। इन केवल 10 गिनतियों पर आपकी टोटल आईयूपीएससी टिकी हुई है। जैसे आप अपना कोई सूत्र बनाओगे तो सूत्र में याद कराओ, उससे बढ़िया मैं आपको केवल एक महासूत्र बताऊंगा और उस एक से आप 10 सूत्र बनाना सीख जाओगे। तो पहला ग्रुप इसका पढ़ते हैं हम। ग्रुप नंबर आईयूपीएससी का पहला ग्रुप नंबर इसका जो वन है उसका नाम है एल्केन ग्रुप। क्या नाम है? एल्केन ग्रुप। देखो इसके बाद में लग रहा है एन। क्या लग रहा है? तो इसके बाद में तो हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो जहां पहचान इसकी ये है जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए। कार्बन कार्बन के बीच में इसे बॉन्ड कहते हैं, बीच में लगा हुआ होता है। बॉन्ड माने हिंदी में कहते हैं बंध, जो किसी भी चीज को बांधे रखता है। अब यहाँ कार्बन कार्बन को कौन बांध रहा है? ये बंध बांध रहा है बीच में, और ये टूट गए तो अलग अलग गिर जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ सिंगल बॉन्ड आता है उसे हम एल्केन कहते हैं। अब बात हमारी आती है सिंगल बॉन्ड के बाद में इसका महासूत्र क्या है। इसका महासूत्र होता है बेटा इसका CnH2n+2। अब हम इसके सूत्र बनाने शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र हम बनाएंगे, देखो पहले नंबर पे लिख रहा है मैथ, मैथ लिख रहा है और बाद में लगाएंगे एन, तो पूरा हुआ मैथेन। हो गया ना भाई? एन और लगाना है बाद में, मैथ में लगा दिया, मैथेन हो गया। पहले नंबर पे है तो एन की जगह एक रखेंगे, एन बराबर एक रखने पर जब एन बराबर हम एक रखेंगे तो सी एन की जगह क्या हो जाएगा हमारा? एक। एच 2 गुणा एन की जगह फिर हमारा एक प्लस के 2, तो सी एक। मैंने आपको बताया है, ये बताओ यहाँ पे सी है तो अकेला ही तो सी है भाई, कुछ नहीं है तो एक को हम लिखते नहीं है। तो एच का मान 2 एकम और 2, तो सूत्र बन का है हमारा CH। अब थोड़ी सी बात बैलेंस की हो जाए तो कार्बन पर 4 जगह खाली होती है। कितनी? 4। और हाइड्रोजन पर 1 खाली होती है। यानी कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए और हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए। तो अब हम कार्बन रखेंगे बीच में। कार्बन पर कितनी जगह खाली होती है? 4। तो चारों कोनों पर जगह इसमें खाली कर देंगे। ये बना रहे हैं हम इसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। क्या बना रहे हैं? संरचना बना रहे हैं। तो कार्बन पे 4 जगह खाली है और 4 ही क्या है हमारे पास में? H। तो चारों जगह एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ हम लगा देंगे। बात समझ में आ गई? ये सूत्र बना हमारा मैथेन का। अब नंबर 2 पे है एथ, तो हम बनाएंगे एथेन। क्या बनाएंगे? एथेन। तो जब एथेन बनाएंगे एन लगाना है बाद में। देखो एथ यहाँ था और एन बाद में से लगा लिया तो एथेन हो गया। जब एथेन हमने लगा लिया तो अब की बार एन की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें? 2 रखेंगे ना दूसरे नंबर पे। तो भाई मैथ पहले पे था तो हमने 1 रखा, एच दूसरे पे तो हम 2 रखेंगे। तो लिखेंगे एन बराबर 2 रखने। जब हमने एन बराबर 2 रखा तो CnH2n+2 हमारा सूत्र था। तो सी एन की जगह कितना? 2। H 2 गुणा एन की जगह कितना? 2 प्लस के 2, तो सूत्र निकल का आया C2H 2 4 और 2 6, C2H6। अब इसकी संरचना हम कैसे बनाएं? कार्बन कितने हैं? 2। तो पहले कार्बन लिखेंगे 2। जगह चारों तरफ खाली होती है, मैंने ही बताया। एक जगह ये खाली, एक ये खाली, एक ये खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली। इस कारण पे कितनी खाली हो गई? 1 2 3 4।
इस कारण पे कितने हुए 1 2 3 4 तो सब जगह क्या लगा लेंगे हम H 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। हमारी संरचना बनकर तैयार हो गई। हो गई। अब बात यह है कि इसे हम किसी और रूप से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या करके पहले लिखेंगे पहला C, उस पे H कितने हैं 1 2 फिर सिंगल बॉन्ड लग रहा है, लिखेंगे दूसरा C, उस पे H कितने 1 2 3 H आ गए। ठीक, अब हम तीसरा बनाएंगे तो H के बाद क्या हो जाएगा प्रो में बाद में लगा लेंगे N तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन प्रोपेन। प्रोपेन